आदाब। न्यूज़ बीट्स मुनसिफ टीवी के प्रोग्राम न्यूज़ बीट्स में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ मोनी सनवर। देखेंगे देश की तमाम बड़ी खबर, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का अनशन हुआ समाप्त। कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगा आंदोलन। यूपी के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने सचिन पायलट पर बोला हमला। बोले, राहुल गांधी को भारत जोड़ो नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए थी। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने ईवीएम को लेकर खड़े किए सवाल। सांसद ने कहा, मोबाइल हैक हो सकता है, अकाउंट हैक हो सकता है, तो ईवीएम भी हैक हो सकती है। और कानपुर देहात के सिकंदरा हाईवे पर तेज रफ्तार बस हुई हादसे का शिकार। बस में बैठी लगभग 2 दर्जन से अधिक सवारियां हुई घायल। और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज जयपुर में शहीद स्मारक पर अनशन करने पहुंचे। उनके अनशन की सपोर्ट करने के लिए समर्थक दूर दूर से जयपुर आए थे। बता दें कि सचिन पायलट का अनशन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक करीब 5 घंटे तक जयपुर के शहीद स्मारक पर चला। आखिर में अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधियों ने पायलट का अनशन तोड़वाया। इससे पहले उन्हें उपरना, दुपट्टा और माला भी पहनाए गए। अनशन में साथ देने के लिए पायलट ने सभी समर्थकों का आभार जताया। सचिन पायलट के अनशन पर कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा भी इस पर बोलने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि जयराम रमेश इस विषय पर बात करेंगे। प्रभारी बने हैं, इससे पहले जो प्रभारी थे उनको मैं सारी जो तकलीफियां हैं मैं मार्क करी थी और हम चर्चा करते रहते हैं। लेकिन ये करप्शन का इशू है और करप्शन के इशू हम अब तमाम बातें मीटिंग में, सभाओं में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह बोलते हैं और करप्शन के खिलाफ हमें बोलना भी चाहिए। खासकर इस उत्तर भारत में और राजस्थान में हर मोर्चे पर जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था तब हमने भाजपा को घेरने का पूरा काम किया। हम सत्ता में भी हैं तब भी हम जहां जिम्मेदारी मिलती है भाजपा को एक्सपोज करने का काम करते हैं। और जब करप्शन के इशूज जो पब्लिक डोमेन में है, ये कोई छुपे हुए नहीं है। ये इशू जो खान घोटाले के हैं, जमीन घोटाले के हैं, ललित मोदी के संबंधित करप्शन चार्जेस थे, तमाम तरह के चार्जेस थे। ये कोई नए नहीं है, ये कोई नए मैंने उजागर नहीं किए, ये पब्लिक डोमेन में थे। लेकिन बहुत लंबे समय तक इनकी कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर मैंने 2 बार पत्र लिखा पिछले 1.25 साल में और मैंने आज भी ये मांग रखी है कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में, के कार्यकाल में जो, क्योंकि अगर हमें अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है, चुनाव में जब हम लोग जाएंगे तो लोगों को लगना चाहिए कि हमारी कथनी करीबी फर्क। और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने राजस्थान में सचिन पायलट के एक दिन के अनशन पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि आप देख रहे हैं वहां क्या हो रहा है। ये भारत जोड़ो तो नहीं है, ये कांग्रेस जोड़ो होना चाहिए था। फूले जी की जयंती के अवसर पर यहाँ गोष्ठी का आयोजन किया गया था और उसी पे सभी संगठन के लोग और जनप्रतिनिधि, हमारे साथ माननीय सांसद सुरेंद्र नागर जी प्रभारी, सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। विचारों का आदान प्रदान, महात्मा ज्योतिबा जी के जो विचार, उनका उद्देश्य, सभी पे चर्चा भी हुई, नमन भी और श्रद्धांजलि भी दी गई और आगे की रूपरेखा जो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में कार्य चल रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए सब लोग प्रतिबद्ध हैं। नहीं तो बिल्कुल वो तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर, और पहले भी कहते आए हैं ये भारत जोड़ो तो नहीं है, ये कांग्रेस जोड़ो होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। महात्मा और समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन के द्वारा ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। निकाय चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद उन्होंने ये सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम चुनाव से पहले उन्होंने ईवीएम को लेकर मांग उठाई है। सांसद ने कहा कि मोबाइल हैक हो सकता है, अकाउंट हैक हो सकता है, तो शायद ईवीएम भी हैक हो सकती है। निकाय चुनाव से पहले सपा सांसद का बयान ईवीएम को लेकर ये सामने आया है। देखिए, ईवीएम जिन देशों ने इस्तेमाल करी थी उन्होंने बंद कर दिया। लोगों के यहाँ आंदोलन हुए, जर्मनी में एक आंदोलन हुआ ईवीएम को हटाने के लिए, वो लोग सड़कों पे आए तो ईवीएम बंद हो गई।
डेवलप कंट्रीज में किसी एक में बता दे मुझे कोई कि ईवीएम से चुनाव हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। जब आपका मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिस्टम पेंटागन हैक हो सकता है, तो ईवीएम में क्या परेशानी है होने में? तो आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, सारे सिस्टम हैक हो सकते हैं। तो ईवीएम से क्यों जिद है ईवीएम से कराया जाए? हमारी डिमांड यही है कि ईवीएम ना होके चुनाव जो है वो बैलेट से हो, या फिर उसकी। और कानपुर देहात के सिकंदरा हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रही टूरिस्ट बस अचानक से नेशनल हाईवे पर पलट गई। दरअसल जयपुर से कानपुर नगर के लिए जा रही प्राइवेट बस जैसे ही कानपुर देहात के सीमा में दाखिल हुई, वैसे ही उसका अगला टायर और पिछला टायर एक साथ फट गया, जिससे पूरी तरह से बस अनियंत्रित हो गई। बस में बैठी लगभग 2 दर्जन से अधिक सवारियां बस पलटने से बुरी तरह घायल हो गईं। घायलों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। सभी को उपचार के लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा दिया गया है और ज़्यादातर इसमें महिलाएं और बच्चे थे। कानपुर देहात के सभी जिला अस्पताल में इनको भेजा गया है। देखिए, हमारे थाना सिकंदरा क्षेत्र अंतर्गत या बिराना पुल के यहाँ मानपुर डेरा के सामने जयपुर से कानपुर आने वाली समय शताब्दी ट्रैवल्स के बस जो है पलट गई है। उसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल थे, बाकी लोगों को छोटे छोटे इंजरी आए थे। समय पर हमारे फोर्स, फायर ब्रिगेड, फील्ड यूनिट सभी लोग समय पर मौजूद थे और तुरंत उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया। फिलहाल अभी सामान्य है और बस क्यों पलटी है उसकी जांच पड़ताल हो रही है। उसके संबंधित विभाग आरटीओ। और उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के बिसौली में एसडीएम के अर्दली सत्यपाल का रुपए लेते वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद तहसील प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो में किसी व्यक्ति से रुपए लेकर एसडीएम का अर्दली सत्यपाल अपनी जेब में रख रहा है और ये रखते हुए दिखाई दे रहा है। सूत्रों की माने तो लगभग वायरल वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। और उदयपुर ज़िले के सलूम्बर क्षेत्र में 10 साल और 5 साल की 2 बेटियों की मां ने लोन की किश्त लेने आने वाले फाइनेंस कर्मी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। प्रेमी संग शादी के लिए उसने अपनी दोनों बेटियों को रोते और बिलखते छोड़ दिया। ग्रामीणों के बीच चर्चा थी, लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब महिला ने अपने पहले पति के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी। महिला ने आरोप लगाया कि उसके प्रेमी को पहले पति से जान का खतरा है। ये महिला उदयपुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय आई थी। पुलिस ने उसके पूर्व पति को भी बुलाया था, जो अपनी बेटियों के साथ उदयपुर आया था। बेटियां मां संग लिपट लिपट कर रोती और बिलखती रहीं। दोनों बेटियां मां से लिपट लिपट कर रोती रहीं और उसके पैरों में गिरी, लेकिन मां ने उनकी गुहार को अनसुना कर दिया। बेटा मैं कलेक्टर साहब से बात करूंगा, बेटा टेंशन मत लो, ठीक है बेटा। वो परिजन से वैसे आओ, हमारे क्या लेना देना। देखो ये बच्ची कितनी गुहार लगा रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपराध पर अंकुश लगाने की कवायद करती नजर आ रही है, जिसके चलते पुलिस के आला अधिकारी आए दिन अपराध पर अंकुश लगाने की तमाम योजनाएं और अभियान चलाते नजर आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यवस्था फेल नजर आ रही है। ताज़ा मामला कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र का है, जहां थाने में पकड़कर लाए गए आरोपी युवक की गर्दन कट जाने के बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए। फिलहाल इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि युवक की गर्दन किन परिस्थितियों में कटी या युवक ने खुद अपनी गर्दन को काट लिया है। आनन फानन में मंगलपुर थाने की पुलिस ने घायल युवक को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए कानपुर नगर के हैलट हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। थाना मंगलपुर में 17/2/23 को 53/23 धारा 363 366 IPC का अभियोग पंजीकृत हुआ। यह अभियोग सुनील कुमार द्वारा अपनी 15 वर्षीय बेटी को अभियुक्त आलोक गुप्ता द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संदर्भ में लिखाया गया था। इसी क्रम में अपहर्ता और अभियुक्त दोनों आज बरामद हुए और
अभियुक्त आलोक गुप्ता द्वारा अपने को हवालात में चुटहिल कर लिया गया, जिसका इलाज यही नियरेस्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है। और नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग की गई, साथ ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा आयोग के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन कराया जा रहा है। नॉमिनेशन के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए 2 क्षेत्र अधिकारी, कई तैरम प्रभारी और अन्य पुलिस बल लगाया गया है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें लोग अपने फॉर्म भी खरीद रहे हैं, साथ ही नामांकन अपने दाखिल भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो मेयर के प्रत्याशी हैं उनकी अलग व्यवस्था है और बाकी जो वार्ड मेंबर्स होंगे उनकी अलग दूसरी तरफ व्यवस्था मुशारा ग्राउंड में की गई है। यहाँ हमने 3 लेयर्ड पुलिस व्यवस्था की है। और उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर पालिका परिषद नानपारा और नगर पंचायत रुपईडीहा के अध्यक्ष और सदस्य पदों के नामांकन के लिए तहसील भवन नानपारा और नगर पंचायत मेहपुरवा के अध्यक्ष और सदस्य पदों के नामांकन हेतु तहसील मेहपुरवा में सभी व्यवस्था की गई हैं, जिसका जायजा लेने के उद्देश्य से डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र और पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने तहसील भवन नानपारा और मेहपुरवा का दौरा किया, जहां उन्होंने नामांकन कक्षों समेत सुरक्षा की दृष्टिगत की गई बैरिकेडिंग व्यवस्था का जायजा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और अमरोहा जिले में जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी के द्वारा पुलिस अधीक्षक आदित्य लाहगे के साथ संयुक्त रूप से जनपद में 11 अप्रैल से प्रारंभ होकर 17 अप्रैल तक चलने वाली नामांकन प्रक्रिया का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत संपन्न कराई जानी चाहिए। वर्तमान में चुनाव है, इसकी नामांकन प्रक्रिया आज शुरू हो गई है। इसके लिए जगह जगह डिप्लॉयमेंट करी गई है। जैसे आप देखेंगे कि एंट्री के लिए अलग करी गई है। एंट्री के बाद में बैरिकेडिंग की व्यवस्था है, 200 मीटर दूर जहां पे पार्किंग कराई जाएगी और जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के साथ में जो इलेक्शन एजेंट है और साथ में प्रस्तावक और एक व्यक्ति और जिनकी सुविधा के लिए बताया गया कि भाई अंदर आ पाएंगे, तो उनको वहाँ पे गेट पे फोर्स लगाई गई है उसके लिए पार्किंग उनके। और नगर निकाय चुनाव को लेकर बिजनौर में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी प्रत्याशी अपना अपना नामांकन करा रहे हैं। हालांकि इस बीच कानून व्यवस्था की दृष्टि से नामांकन स्थल के इर्द गिर्द भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस के आला अफसर लगातार मौके का निरीक्षण कर रहे हैं। गौरतलब है कि 4 मई को बिजनौर में नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान होना है। निर्वाचन आयोग से आए आदेश के बाद बिजनौर में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच शांति से चल रही नामांकन प्रक्रिया को लेकर अधिकारी भी अलर्ट हैं। जिले में निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन का पहला दिन है। हम लोगों ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। पूरी बैरिकेडिंग, पुलिस व्यवस्था, सभी स्टेशनरी पूरे सामान के साथ तैयारी है। आरओ अपने कक्ष में उपस्थित हैं। नामांकन पत्र जिन लोगों को प्राप्त करने हैं वो लोग नामांकन पत्र प्राप्त कर लें और निर्धारित समय के अंदर नामांकन पत्र दाखिल कर दें। हम लोग की ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है। बदायूं जिले में चूहे को मारने वाले आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 30 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। आरोप है कि 25 नवंबर 2022 को मनोज नाम के एक शख्स ने चूहे को पत्थर से बांधकर नाले में फेंक दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। कोर्ट ने सोमवार को इसे स्वीकार कर लिया है। अब कोर्ट में केस चलेगा। बदायूं के दारोगा राजेश यादव के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पशु क्रूरता आई है, इसलिए आरोपी मनोज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। कोर्ट ने जब उसे स्वीकार कर लिया है, बरेली IVIR के डॉक्टर अशोक कुमार और डॉक्टर पवन कुमार ने चूहे के शव का पोस्टमार्टम किया था। मौत की वजह दम घुटना बताया गया था। पुलिस ने मनोज को हिरासत में ले लिया था। फिलहाल मनोज जमानत पर बाहर है। मामला ये था कि 24 नवंबर को करीब की बात है। मैं गांधी ग्राउंड के पास से गुजर रहा था तो एक व्यक्ति एक चूहे की पूंछ में पत्थर बांध के उसको नाली में डुबो रहा था। मैंने उसको मना किया कि उसको इतना क्यों तड़पा रहा है, वो नहीं माना। अब पर था, उसने बहुत बहस की, गाली गलौज करने लगा। उसने चूहा फिर नाली में फेंक दिया। मैंने नाली में से चूहे को निकाला। थोड़ी देर बाद चूहा मर गया। उस चूहे को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसमें FIR हुई 4 दिन के बाद, क्योंकि काफ़ी जद्दोजहद के बाद उसमें FIR हुई थी। पुलिस भी नहीं मान रही थी FIR होनी चाहिए, लेकिन आज
और बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र में 19 मार्च को घर से लापता हुए 18 वर्षीय करण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लापता करण के दोस्तों को हिरासत में लिया था। पुलिस के द्वारा दोस्तों से कड़ी पूछताछ के बाद करण के दोस्तों ने बताया कि वह सभी बाकल मंदिर गए थे। दोस्तों ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर के यमुना नदी में नहाते समय गहरे पानी में जाने की वजह से करण डूब गया था। दोस्तों की निशानदेही पर पुलिस ने एसडीआरएफ को बुलाकर यमुना नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। हालांकि 2 दिनों से चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ के हाथ अभी तक कामयाबी नहीं लगी है। और उत्तर प्रदेश में एक तरफ प्रशासन और सरकार बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए नई नई योजनाएं को लेकर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों की मनमानी के चलते बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। ब्लॉक बिथून के ग्राम हरचंदपुर का है, जहां प्राथमिक विद्यालय में नन्हे बच्चों से झाड़ू लगवाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने के लिए काफी है। ग्रामीणों ने बताया कि विश्वविद्यालय की प्रधानाचार्य कल्पना सिंह बच्चों से झाड़ू लगवाती हैं और खेतों से सब्जियां मंगवाती हैं। प्रधानाचार्य के दबंगई व गलत रवैये से परेशान होकर ग्रामीणों ने अपने बच्चों को दूसरे विद्यालय भेजना शुरू कर दिया है। मैं सर ही चाहती हूँ कि बच्चे से झाड़ू लगवाते हैं, कहीं सब्जी मंगवाते हैं, कहीं धूप में नंगे पैर ठाड़ करते हैं, ऐसे करते हैं। तो मैंने देखा, मुझको नहीं पसंद, मैंने बच्चा पढ़ाया, मैंने उसी को निकाल लिया। गांव वालों का आरोप है कि विद्यालय को प्रधानाचार्य व शिक्षक ने अपनी आरामगाह बना रखा है, जहां वो बिना प्रशासन के डर से बेफिक्र होकर यहां पर आराम करते हैं। इसके साथ ही बच्चों तक पहुंचने वाले खाने को भी पैक करवा कर अपने घर ले जाते हैं। ये झाड़ू लगवाया जाता, कहीं सब्जियां मंगाई जा रही हैं, वहाँ पे किसी के लिए कोई रोकथाम नहीं। अब वहाँ के हेडमास्टर जो हैं, उनको ये सब जानकारी कौन मंगवाता, उनका ये कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाया है, गांव के बच्चों को इनकी सब्जियां मंगाने के लिए बुलाया है। गांव वालों का कहना है कि इस काम में स्कूल की रसोइया इनका साथ देती है, जिस पर कत्ल के भी इल्जाम है, और उसने ही तमाम टीचर्स के रहने का इंतजाम कर रखा है। गांव वालों का आरोप ये भी है कि प्रधानाचार्य अपनी मनमानी करती हैं और शिकायत करने पर झूठे मुकदमों में फंसा देने की धमकी देती हैं। सर, ये हमको सुनने को मिला है कि ये हो रहा है, इसमें शिकायत भी की गई ग्रामवासियों की तरफ से, पर कोई सुनवाई नहीं है। पहले पढ़ रहे थे ये, तो मैंने निकाल लिया बच्चे इस रवैया को देख के। शिकायत तो कहाँ किसको दें जाके, जिसको आला अधिकारी हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता है। शिकायत करने जाओ, बोलने नहीं देते हैं। जहाँ स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए बुलाए जाते हैं, तो वहीं छात्राओं द्वारा स्कूल में झाड़ू लगाने का ये वीडियो सरकार के आदेशों और विभागीय अधिकारियों के दावों की पोल खोलता नजर आता है, जो कि शिक्षक व अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करता है। क्योंकि सिर्फ यही नहीं, इस तरह के बहुत से ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां बच्चों के भविष्य के साथ इसी तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पे जो है वो कल्पना मैम, वो बच्चों से झाड़ू लगवाती हैं, खुद बैठती हैं और उन्हें कहती हैं आप यहाँ झाड़ू लगाओ, वहाँ कूड़ा वहाँ भरो, ये सब काम कराती हैं। मुझसे भी कराया है, मैं वहाँ पढ़ चुकी हूँ। पेड़ों में पानी डलवाती हैं, लंच के टाइम बच्चे बाहर टालते हैं, कहीं भी जाएं उनसे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो घर पहुँच जाएं, चाहे वो स्कूल में, उनसे कोई मतलब नहीं है। बस उनका ये है कि बच्चा स्कूल में आया है, प्रेजेंटी ले लेती हूँ, उसके बाद बच्चा जहाँ जाए उससे कोई मतलब उनको नहीं है। अब देखना ये होगा कि सरकार और विभागीय अधिकारी इस पर कुछ एक्शन लेते हैं या शिक्षक और प्रधानाचार्य इसी तरह से मनमानियां करते रहेंगे। कानपुर नगर से हमारे संवाददाता फरमान की रिपोर्ट। आरिफ और सारस की दोस्ती आपने सोशल मीडिया पर तो देखी होगी। आज अपने दोस्त सारस से मिलने के लिए अमेठी से आए आरिफ कानपुर चिड़ियाघर पहुंचे। जैसे ही आरिफ आज बाड़े के पास पहुंचे तो सारस खुशी से चहकने लगा। वो बेचैन दिखा। आरिफ ने सारस को उड़ने के लिए कहा तो वो बाड़े के अंदर ही उड़ने लगा। कानपुर चिड़ियाघर प्रशासन अभी सारस को बाड़े में ही रखेगा और उसके हाव भाव की निगरानी की जाएगी। उसको 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा गया है।
और उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच के इंडो नेपाल बॉर्डर के बसनथुआ बलई गांव के पास पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से तलाशी के दौरान 5 किलो चरस बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोनों का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। सीओ द्वारा बताया गया कि शाहरुख और इफ्तिकार को न्यायालय भेजा गया है। मोतीपुर थाने में जो नेपाल का बॉर्डर है बलई गाँव, वहाँ पे एसओजी के द्वारा और लोकल जो मोतीपुर थाने की पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तो वहाँ पे 2 अभियुक्तों से शाहरुख और इफ्तिकार, इनके पास से 5 किलो चरस बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग जो है वो 1.5 से 2 करोड़ की कीमत जो है आकी जा रही है। इनके विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और थानापन के क्षेत्र के रहने वाले एक अपराधी का थाने के अंदर कुर्सी पर बैठकर फरियाद सुनने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी की माने तो वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का नाम अशोक दुबे बताया जा रहा है। अशोक दुबे पर कानपुर के अलग अलग थानों में करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं। उसके बाद भी अशोक दुबे थानापन की परिषद में आए दिन घूमते और टहलते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पनकी क्षेत्र के पूर्व पार्षद को थाने पर किसी मामले के निस्तारण में बातचीत करते दिखाया गया है। इसके संदर्भ में अवगत कराना है कि 6 तारीख को 2 पक्षों में एक झगड़ा हुआ था। इनमें से एक पक्ष से जुड़े हुए थे और उन्हीं के साथ थाने पर इस मामले में आए थे। इस मामले में पुलिस द्वारा ने वैधानिक कार्रवाई करते हुए न केवल मुकदमा पंजीकृत कराया, बल्कि इस मुकदमे में 4 लोगों को सीआरपीसी धारा 151 के तहत स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के मुरादाबाद रोड पर पत्नी के द्वारा पति को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। महिला ने जंजीरों में हाथ पैर जकड़कर पति को बांधकर घर में कैद कर दिया। पति की चीख पुकार सुनकर आसपास के सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने कमरे से पति को मुक्त कराया। पीड़ित पति ने थाने में तहरीर देकर पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। और उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी में आवारा पशुओं को लेकर सरकार के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। मामला निघासन तहसील के लुधोरी गांव का है, जहां किसानों ने आवारा पशुओं से परेशान होकर आवारा पशुओं को मुक्ति धाम में कैद कर दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वायरल वीडियो होने के बाद अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और मौके पर मुख्य जिला पशु चिकित्सा अधिकारी सहित तहसीलदार और निघासन थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों से किसानों ने आवारा पशुओं से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। वाला मामला है, कोई फसलें हमारे लोगों की नहीं बच रही हैं। हम लोग बहुत परेशान, रात दिन हम लोग में पड़े रहते हैं। कोई भी अधिकारी हमारे लोगों की सुनवाई नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने, सारे लोगों ने, गांव वालों ने मिलके यहाँ लाके गायें करके हम लोगों ने मुक्ति प्राप्त किया है। और इसके वजह ये है कि यहाँ से सरकार जहाँ मन चाहे गौशाला में गाय ले जाके इसको बंद करने की प्राप्त करें इसको लोग। मामला ये गायन वाला है। गायन से हम लोग बहुत परेशान हैं, सारी फसल चल लेती हैं जी। और उसके बाद कोई हमारी अधिकारी कोई सुनता नहीं है कि हाँ इनको कहाँ किया जाए, कहाँ ना किया जाए जी। तो इसलिए हम लोग गांव भर मिल करके इस मुक्ति धाम में कर दिया है जी। अब मुक्ति पा लिए हैं। देखो भाई, अधिकारी लोग और चाहेंगे तो गौशाला कहीं अपना ये जानवरों वाला। और लखीमपुर खीरी जिले के इंडो नेपाल सीमा पर तस्करी कर ले जा रहे भारतीय और नेपाली तस्कर रजत वाल्मीकि और नवीन चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां भारतीय तस्कर के पास से 6 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर तो नेपाली तस्कर के पास से 7.8 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। पकड़ी गई ब्राउन शुगर की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों तस्कर को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का अनशन हुआ समाप्त, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगा आंदोलन। यूपी के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने सचिन पायलट पर बोला हमला, बोले राहुल को भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए थी।
सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने ईवीएम को लेकर खड़े किए सवाल। बोले मोबाइल हैक हो सकता है, अकाउंट भी हैक हो सकता है, तो ईवीएम भी हैक हो सकती है। और कानपुर देहात के सिकंदरा हाईवे पर तेज रफ्तार बस हुई हादसे का शिकार। बस में बैठी लगभग 2 दर्जन से अधिक सवारियां हुई घायल। तो अब विदा लेने से पहले अपने दर्शकों को एक बार बता दें कि आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी न्यूज़ अब हैथवे और डैन पर उपलब्ध है। इसे सब्सक्राइब करने के लिए महज आपको नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करना है। याद रहे ये सेवा सभी यूज़र्स के लिए बिल्कुल मुफ्त है। तो अपने मेज़बान मोनी सनवर को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी।